राजेंद्र सर, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के इस समय चल रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, लगातार वो मुद्दे की बात कर रहे थे, आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले वो मुद्दे जिनसे सबका जीवन प्रभावित होता है। एक 3500 किलोमीटर के पैदल चल करके उन्होंने जो एक टेम्पो बनाया था, जो एक माहौल बनाया था इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के फेवर में। अब कांग्रेस के जो सलाहकार हैं, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, क्या वही ये पूरी लुटिया डुबोने में लग गए हैं, या जो है अब राहुल गांधी एक बार पूरा पैदल चले एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अब वो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब और इस तरीके की चीजें, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर चले, अब फिर एक चल ही रहे हैं, लगातार सड़क पर हैं। अभी मणिपुर जैसे जगह जहां पर प्रधानमंत्री जिसका नाम तक नहीं लेना चाहते हैं, उस जगह से राहुल गांधी जो है यात्रा की शुरुआत करते हैं, उन लोगों के बीच में जाते हैं जिन जो लोग इनकी रैलियों में जाकर के इनका विरोध करते हैं, उन लोगों से जाकर के मिल लेते हैं। वो एक इस तरीके का काम वो कर रहे हैं। लेकिन क्या इनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो इनके सलाहकार हैं, जो इनके रणनीतिकार हैं, जो इनकी कोर कमेटी के लोग हैं, ये आखिर क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरीके के समझौते जो है वो जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं? क्यों ये मुद्दे सुलझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन, एक बना बनाया मजबूत गठबंधन जो है वो बिखरता चला जा रहा है? राम प्रकाश जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। विजय जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि राम प्रकाश जी आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्या कांग्रेस चाहती नहीं है और कांग्रेस ही उतना ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें विश्वास नहीं रख रही है। तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो मूल कारण था और जिन्होंने सोच रखी थी वो गायब हो गए। सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस की उपज तो थी नहीं। सबसे पहली बात ये उपज तो नीतीश कुमार जी की थी। तो अगर हम उस तथ्य को लेके चलें तो यानी कांग्रेस पहले से इस इंडिया गठबंधन में पहले दिन से ही एक कहते हैं ना थोड़ी सी दूरी बना के चल रही थी। और इस तथ्य को जिन लोगों ने ध्यान से देखा है वो ये समझ पाए हैं कि टेस्टिंग द वाटर्स, पानी कितना गहरा है, ये कांग्रेस बार बार उसको चेक कर रही। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु राम प्रकाश जी जो मेरा अपना आंकलन है वो ये है कि कहीं पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी को ये लगा है कि प्री पोल अलायंस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। क्योंकि जो बीच में जो इनके बीच में एक बातें जो हो नहीं पाई हैं गठबंधन में इंडिया अलायंस के, वो प्री पोल में ना होके पोस्ट पोल में अलायंस में बन सकता है। ये कहीं ना कहीं ये बात बीच में उठी भी थी कि अभी नहीं करते हैं। अभी हम लोगों का जो हमारे कार्यकर्ता हैं जमीन पे, उनका ये मानना है कि लोग चाहते हैं कि हम एक पार्टी के रूप में उनसे मिलें और उनसे बात करें। और क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है उस तरीके से अपने आप को पिरो नहीं पाया है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये है राम प्रकाश जी जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो एक अग्रेसिवनेस राहुल गांधी और कांग्रेस में नजर आया है, वो तेवर जो बदले हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दिखलाते हैं कि कहते हैं ना फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में गाड़ी को डाल दिया है उन्होंने कि अब तो दौड़ानी है गाड़ी। और साथ कोई आए, जैसे कृष्णा जी ने कहा कि साथ में कोई आए, नहीं आए, आपने भी कहा कि हम जा रहे हैं, आपको साथ आना है, आइए। लोगों के पास हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं। अब क्या ये मुद्दे लोगों को समझ में आते हैं? क्या अभी पिछले 2-3 दिनों से अगर राम प्रकाश जी आप ध्यान दें, जो नैरेटिव राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं रचने का कि आप सोए हुए हो जाग जाओ, तो ये सोए हुए हो जाग जाओ क्या जगा पाएंगे? ये वोट में तब्दील हो पाएगा? यह देखना जरूरी है। हाँ, भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये इसमें दो राय नहीं है।
अभी मेरे मित्र हैं जो वेस्टर्न यूपी कवर करते हैं, तो उनसे मैं आज सुबह ही बातचीत कर रहा था, तो उनका कहना है देखिए भीड़ तो बहुत आई, भीड़ बहुत आई थी, लोगों से बात करिए तो उनको लगता है कि हाँ बात सही कर रहा है, लेकिन पहले भी ये हुआ है, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा, इसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, और मैं भी यही मान के चल रहा हूं। आखिरी बिंदु राम प्रकाश जी जो मैं रखना चाहूंगा वो ये है, देखिए इसको 360 डिग्री में हम देखते हैं कि एक तरफ बीजेपी और उसके जो दल हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि एक समय पर ऐसा था कि राम मंदिर के भरोसे जो उन्होंने चला था चाल कि एक राममय हो गया पूरा देश, उससे जो है हम वोट बटोर लेंगे, लेकिन ये जो मंडल और कमंडल वाला जो खेल चला है, मतलब मंडल का जो राहुल गांधी ने इतनी तीव्र साथ से और मतलब अग्रेसिवनेस के साथ आगे रखा है, इसमें कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो पोलराइज हो गया है। तो यह बिंदु भी देखना जरूरी है, क्योंकि इससे यह फर्क पड़ता है, क्योंकि जो जो राज्य इसकी असेसमेंट की बात करते हैं कि कितने ओबीसी हैं, जो बात हो रही थी कि इतने इसका आंकलन करेंगे, ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी के हैं, ये जो राज्य कर पा रहे हैं वो आप देखेंगे कि कांग्रेस के राज्य ज्यादा कर पा रहे हैं या किया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचेगा। और ये जो आपकी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं जो सरकार में है, उन्होंने भी अभी पूरी तरह से नहीं किया है, तो सिर्फ अभी झारखंड ने अनाउंस किया है कि वो करेंगे करके। तो ये देखना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों में, क्योंकि देखिए जो किसान का आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है और उसको कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट में है, और ओपनली राहुल गांधी ने बोल भी दिया है कि हम अगर आए सरकार में तो हम एमएसपी लागू कर देंगे, और मतलब उसको कानूनी बना देंगे। तो ये बहुत बड़ा बिंदु है। राम प्रकाश। राजेंद्र सर, राहुल गांधी को लेकर के हालांकि हमारे दर्शक भी बड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं, चूंकि मैं जो बात कह रहा हूं या तो शायद भाई उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है कि हम लोग क्यों ऐसे सवाल उठाएं, कांग्रेस पार्टी पर क्यों सवाल उठाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियां जहां सही रहेंगी वहां हम समर्थन करेंगे। अभी एक दर्शक हमारे कह रहे थे कि आप अखिलेश यादव पर सवाल नहीं करते हैं। सर, आपने खुद भी राज्यसभा का जिक्र किया था, जिस दिन राज्यसभा के टिकट जिस दिन उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए आलोक रंजन और जया बच्चन को, उसके बाद सबसे पहली चर्चा आलोक रंजन और जया बच्चन को लेकर के मैंने ही की थी, और राजेंद्रन सर उस चर्चा में भी हिस्सा लिया था। राजेंद्रन सर ने सबसे पहली चर्चा मेरी ही थी इस बारे में कि आखिर ये कैसे कर सकते हैं। आप बात कर रहे हैं पीडीए की, जो बात पल्लवी पटेल ने उठाई थी उस बात में दम था। जया बच्चन को लेकर के, जया बच्चन को राज्यसभा भेज करके समाजवादी पार्टी के हित में कौन सा काम हो रहा था, मैंने ये सवाल सबसे पहले उठाया था। ना तो जया बच्चन का कोई आधार है, ना उनका कोई वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हो, या उनको राज्यसभा ना भेजने से वो वोट बैंक चला जाए। दूसरा, 5वीं बार उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। अभी इतनी 4 बार आपने उनको राज्यसभा का सांसद रखा है, लोकसभा लड़ाइए ना उनको ला करके, कहीं लड़े लोकसभा में वो। और महिलाओं की जहां तक बात है कि महिलाओं की बात उठाने की बात थी, तो उस समय जिसमें राजेंद्र सर भी सहमत थे कि भाई डिंपल यादव जैसा एक बड़ा चेहरा उनके पास है, जो लगातार महिलाओं के मुद्दे पे डिंपल यादव ने बोला, तो फिर ऐसे में क्या जरूरत थी जया बच्चन को लेकर के आने की। आप रामजी लाल सुमन को पहला उम्मीदवार आपको रखना चाहिए था, आपने उनको तीसरा उम्मीदवार क्यों रखा। और दूसरा, आप लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 3 सीटें थी, आपने पीडीए को वहां पर क्यों नहीं राज्यसभा भेजने का काम किया। तो ये सवाल भी सबसे पहले मैंने ही उठाया था, इसको जरा फिर से एक बार देख लीजिएगा। राजेंद्र सर, जो अभी कांग्रेस को लेकर के जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस गठबंधन को लेकर के, खास करके यूपी के लिहाज से, एक चीज और देखी गई कि जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ी, वहां किसी ना किसी इंडिया गठबंधन के किसी नेता को या किसी दल को तोड़ करके और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कहीं ना कहीं एक इमेज भी जो है फिर से डैमेज करने की कोशिश की गई। इस सब के बीच भी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की चीजें चल रही थी, फिर भी आज कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार हैं, भाई राहुल गांधी न्याय यात्रा में लगे हैं, एक सर्टेन टीम उनके साथ न्याय यात्रा में लगी, लेकिन बाकी कांग्रेस के रणनीतिकार तो अभी अपनी जगह पर हैं। आखिर वो इन चीजों को मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, या करना ही नहीं चाहते हैं।
देखिए कांग्रेस की एक परेशानी है, डॉक्टर साहब ने भी इस बात को बताया। देखिए होता क्या है कि एक नेतृत्व जब पूरी तरह से बात को अपने कैडर में नीचे तक नहीं पहुंचा पाता है और कैडर उस बात को आगे ले जा नहीं पाता है जनता तक, तब ये परेशानी होती है। और कांग्रेस में ये परेशानी हमेशा से रही है, क्योंकि वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड जो लीडरशिप थी उसने मैं गांधी परिवार नहीं कह रहा हूं, मैं सेंट्रलाइज लीडरशिप की बात कर रहा हूं। जो सेंट्रलाइज लीडरशिप वो एक मैसेज नहीं दे पाती है, और वही परेशानी आज राहुल गांधी को भी हो रही है और खरगे जी को भी हो रही है। खरगे जी की जो एक बात थी कि 2024 में अगर आपने चुनाव बीजेपी को जीतने दिया तो उसके बाद आपको चुनाव होंगे ही नहीं देश में। इस बात को कांग्रेस का कैडर जो है उठा ही नहीं, मतलब ले जा ही नहीं पा रहा है जन जन तक। और दूसरी बात, अगर किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा जो है लोगों तक नहीं ले जा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा निर्णय आ गया, उस बात को आगे तक ले जा ही नहीं पा रहा है। चाहे देखिए, मानते हैं इस बात की सच्चाई है, डॉक्टर साहब ने सही बताया कि जो मेन मीडिया है वो तो नहीं उठाएगी जो कुछ सरकार के हित में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में भी आप देखें, या कांग्रेस का अपना ही आप जो उनका तंत्र है कम्युनिकेशन का और मीडिया का तंत्र है, वो भी इस बात से मतलब उस बात को अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे हैं, या जोर से नहीं रख पा रहे हैं कि देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है उस पे भारत के सबसे उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसका मतलब क्या है। देखिए होता क्या है कि जो पढ़े लिखे लोगों तक जो बात पहुंच जाती है वो तो अपने आप पहुंच जाती है, लेकिन मुद्दा ये है कि आप जनमानस जो गांव में है, देहात में है, वहां तक इस बात को पहुंचा पाते हैं या नहीं। आज के दिन पे इतना आसान है ये सोशल मीडिया के थ्रू या आपके अपने जो नेटवर्क हैं, आप उसको ले जा सकते हैं, लेकिन ले जा नहीं पा रहा है कांग्रेस की ये सबसे बड़ी दिक्कत रही है। और यही बात मैं बताना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा कि जो राहुल गांधी का एक फोकस है, वो फोकस वो तो कर रहे हैं, अपनी बात जो मुद्दों की बात है उसको ले जा रहे हैं, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो उस बात को फॉलो अप नहीं करते हैं। देखिए होता क्या राम प्रकाश जी, अगर आपके नेता ने, जैसे हम बीजेपी का मैं एग्जाम्पल लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनका जो तंत्र काम करने का है कि अगर मोदी जी ने एक चीज बोल दिया तो उनका पूरा तंत्र आखिरी वर्कर तक उस बात को रिपीट करता है हर जगह पे, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे गली हो, चाहे डिबेट हो, टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया डिबेट हो, उस बात को दोहराता ही रहता है। ये चीज कांग्रेस में नजर नहीं आती। अगर राहुल गांधी इस बात को उठा के रख रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मुद्दे पे ही आप देख लीजिएगा, वो हर जगह पे इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन कैडर जो है उस चीज को दोबारा से दोहरा नहीं पाता है। मतलब गिने चुने आपके जो प्रवक्ता हैं वही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता से आगे बात नहीं जा पा रही, और ये खामी है राम प्रकाश जी। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं उसको बुनाने में उनको दिक्कत हो रही है। और ये हमने 2019 में भी देखा था, और 2024 में भी हम लोग लगभग वही चीज देख रहे हैं।